हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपके जो ह्यूमन आइज है उस आइज के रिगार्डिंग जो कुछ बेसिक उसके पार्ट्स है उसके बारे में हमने सिंपली डिस्कस किया था। अब देखिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वो होगा डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब हमारा पावर एकोमोडेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि आपके जो आइज के जो डिफेक्ट है उसके बारे में स्टडी करेंगे और डिफेक्ट को कैसे क्लियर किया जाए, उसके कुछ मेथोडोलॉजी होंगे उसके बारे में सिंपली क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगा उसके बारे में सिंपली क्या करूँगा, मैं एक डिस्कशन करने वाला हूँ। अब देखिए, इसे स्टार्ट करने में देखिए सिंपली क्या बात करता हूँ मैं। आपके पास कोई ह्यूमन आइज है, ठीक है, आपकी मैं अज्यूम करता हूँ आपकी कोई आइज है, ठीक है। तो देखिए, मैंने क्या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया है और ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट अज्यूम करता हूँ मैं। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ प्लेस किया है, एक कंपेटेबल डिस्टेंस पे प्लेस किया मैंने। कहाँ पे, कंपेटेबल, मतलब इसको इजीली क्या कर पा रहे हो, विजिबल कर पा रहे हो, मतलब आपके आइज पे कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है, किसी कंपेटेबल डिस्टेंस पे प्लेस किया है, मतलब उसे देखने के लिए, उसे विजिबल करने के लिए, उसको सीन करने के लिए मेरे आइज पे कोई स्ट्रेस ना हो। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट प्लेस किया उसको सीन कर रहा हूँ। अब देखिए सेकंड केस में क्या कर रहा हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, पेन है, ठीक है। इस पेन को क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं वेरी क्लोज टू आई के पास लेके आ रहा हूँ। मतलब इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहा हूँ, टूवर्ड द आइज मूव कर रहा हूँ। तो मुझे तो ये एक ऐसा डिस्टेंस आएगा, वहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपली आइज ब्लर हो जाएगा आपका। जो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंपली ब्लर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए, जब ऑब्जेक्ट को क्या करूँगा मैं आइज के पास लेके आऊँगा, उस केस में क्या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, थोड़ा आइज को क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, थोड़ा आइज को, थोड़ा आपकी जो आइज को हम थोड़ा बंद करने की कोशिश करेंगे। मतलब सिंपली क्या करूंगा, मैं आइज को क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस केस में सिंपली क्या होगा, यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, आपका सिलेरिया मसल्स कर रही है। तो सिलेरिया मसल क्या कर रही है, आपकी आइज को क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। आइज को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब आपके जो आई लेंस उसको सिंपली क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा बताइए, फर्स्ट केस में आई कैसा था, ऐसा लाइक ऐसा स्पेरिकल शेप था फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट को वेरी क्लोज टू आई प्लेस किया है उस केस में क्या होगा, आपका ये जो लेंस है वो क्या होगा, थोड़ा क्लोज होगा, सॉरी लेंस क्या होगा, थोड़ा क्लोज, मतलब उसका क्या थोड़ा वो ऐसा, फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसा था तो थोड़ा क्या होगा, सब क्लोज हो जाएगा वो। तो मुझे बताइए, कोई फुटबॉल या किसी बॉल को मैंने सब प्रेस किया तो उसका कर्वेचर क्या होगा, सिंपली इंक्रीज होगा। उसका कर्वेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। कर्वेचर मतलब क्या होता है, इससे पहले भैया ये है, ये है, ये है। लार्ज कर्वेचर किसका होगा, इसका लार्ज कर्वेचर होगा। तो सिंपली क्या ध्यान रखना है, जब ऑब्जेक्ट को वेरी क्लोज टू आई प्लेस करूंगा उस केस में क्या होगा, आपकी आई जो कॉन्ट्रैक्ट होगी। आई जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका जो कर्वेचर क्या होगा, सिंपली रिड्यूस होगा, सॉरी कर्वेचर क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा, ठीक है। उसका जो ऐसे बेंडिंग होगी सिंपली इंक्रीज होगी, तो कर्वेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मुझे तो कर्वेचर इंक्रीज होगा, उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, सिंपली रिड्यूस होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, उसकी सिंपली रिड्यूस होगी। और आपका जो लेंस है वो कैसे होगी, थिकर होगी। कैसे होगी, थिकर होगी। ये किस केस में, ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द आई लेंस। अब देखिए सेकंड केस में क्या करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट को मैंने वेरी लार्ज डिस्टेंस में प्लेस किया है, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे है। तो मुझे बताइए, जब मैं ऑब्जेक्ट को वेरी क्लोज टू आइज लूंगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, ब्लर हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट को क्या करूँ मैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करूंगा, उस केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। उसकी जो पोजीशन होगी वो क्या नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। क्या करो, उसका ऑब्जेक्ट पोजीशन आपको क्या होगी, थोड़ी सी मूव ऑन होते हुए दिखेगी, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली नहीं विजिबल नहीं होगा। डिस्टिंक्टली मतलब क्या है, फिक्स पोजीशन। क्या होगा, डिस्टिंक्टली मतलब क्या है, फिक्स पोजीशन। बट ऑब्जेक्ट को अगर मैं लार्ज डिस्टेंस में प्लेस करूं तो देखिए आपको ऐसा करके देखोगे ना, मतलब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपको आइज को ओपन करने की कोशिश करोगे। आप ओपन करोगे मतलब क्या होगा, आपका सिंपली इसकी जो साइज है वो क्या होगी, सिंपली इंक्रीज होगी। इसका कर्वेचर क्या होगा, रिड्यूस होगा। देखिए पहले आइज कैसी थी, ये क्लोज डिस्टेंस हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। लार्ज डिस्टेंस पे क्या होगा, आपका आइज क्या होगी, ओपन होगी ना। जब ओपन होगी तो क्या होगा, ये सिंपली क्या होगा, ये थिनर होगा। क्या होगा, थिनर होगा। उस केस में मुझे बताइए फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज है अपनी फोकल लेंथ क्या हो रही है, सिंपली यहाँ पे रिड्यूस हो रही है। इस केस में क्या हो रही है, फोकल लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इस केस में क्या, हमने फोकल लेंथ जैसा है वैसा ही हम क्या करेंगे, उसको उसी का यूज करके हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, विजिबल कर पा रहे हैं। मतलब 3 डिफरेंट केस में मैंने क्या किया है, आप सिंपली आपके आइज ने क्या किया है कि फोकल लेंथ चेंज की है, ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करने के लिए, कंपेटिबली विजिबल करने के लिए, डिस्टिंक्टली विजिबल करने के लिए।
तो जो फोकल लेंथ चेंज की है, तो ये फोकल लेंथ की जो एडजस्टमेंट है उससे क्या कहूँगा मैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहेंगे हम, सिंपली क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे। देखिए क्या क्या कह रहा हूँ, आपकी जो आइज है वो आइज क्या कर रही है, डिफरेंट पोजीशन के ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए, कैसा विजिबल करने के लिए, परफेक्टली विजिबल करने के लिए, क्लियरली विजिबल करने के लिए जो फोकल लेंथ ऑफ आई उससे क्या कर हम एडजस्ट कर रहे हैं, उससे क्या कहेंगे हम, एकोमोडेशन कहेंगे। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज द एकोमोडेशन। क्या होगा, ये एकोमोडेशन होगा। तो मुझे बताइए जो एकोमोडेशन ऑफ द आइज है, हर पर्सन का क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का एज ग्रेटर हो गया, कितना 16-17 को ओल्ड पर्सन है, 60 प्लस उसका क्या है एज है, तो उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। मतलब इजीली देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन का काम कौन करता है, सिलेरिया मसल्स करती है। ये जो सिलेरिया मसल्स है ना, वो क्या करेगी, सिंपली फोकल लेंथ को क्या करेगी, एडजस्टमेंट करेगी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपकी जो आइज के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसका वर्क क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। तो आपकी जो सिलेरिया मसल सिंपली क्या करेगी, आपकी जो फोकल लेंथ को क्या करेगी, वो एडजस्ट करेगी। तो जैसे जैसे पीपल्स का एज बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एज होगा उसका क्या होगा, सिलेरिया मसल का क्या होगा, थोड़ा एजिंग होने की वजह से थोड़ा कमजोरी आएगी, उसमें थोड़ा वीकनेस आएगा उस सिलेरिया मसल्स में। तो उस वीकनेस की वजह से जो एजिंग पर्सनस हैं, जो ओल्ड पर्सनस हैं, उनका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगा, लेस होगा। तो देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन में पॉइंट क्लियर हो गया, वो क्या होता है, सिंपली वो मेरा पहला फोकस वो था, ये होगी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और देखिए बात होगी कंसेप्ट, यहाँ से मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया आपको, ये फोकल लेंथ क्या होगा, वेरी होगा, उससे पावर एकोमोडेशन को होगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लिस्ट डिस्टेंस और नियर पॉइंट। अब लिस्ट डिस्टेंस क्या होता है और नियर पॉइंट क्या होता है, इसे सिंपली एक्सप्लेन करना है। मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा प्लेस क्या है, कुछ लार्ज डिस्टेंस पर प्लेस किया है, ठीक है, उससे मैं क्लियरली विजिबल कर पा रहा हूँ। अब मैं करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया मैं, और इजीली क्या कर पा रहा हूँ, विजिबल कर पा रहा हूँ। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट को मैं स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड द आइज मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, टूवर्ड द आइज क्या कर रहा हूँ, उसको मूव कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट मुझे क्या विजिबल होगा, ब्लर विजिबल होगा। ट्राई करके देखिए आप खुद ही, आपके आई को प्रॉपर सेट कीजिए और ऑब्जेक्ट को क्या कीजिए, टूवर्ड द आइज मूव ऑन कीजिए, तो आपका जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपको ब्लर दिखाई देगा। तो जिस पॉइंट पे ब्लरिंग स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ जैसे जिस पॉइंट पे ब्लरिंग स्टार्ट होगी उस थोड़े आगे जाएंगे तो क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा। उस पॉइंट के आगे लेके क्या होगा, ब्लर क्लियर विजिबल होगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, तो ऐसा डिस्टेंस, ठीक है, उस डिस्टेंस पे आपको क्या हो, ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो, डिस्टिंक्टली विजिबल हो, और आपके आइज पे कोई स्ट्रेस ना आए, उसे हम क्या कहेंगे, लिस्ट डिस्टेंस कहेंगे। देखिए क्या लिस्ट डिस्टेंस सिंपली क्या होता है, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया, कोई लार्ज डिस्टेंस प्लेस कर रहे हैं, इसको इजीली विजिबल कर पा रहा हूँ, मेरे आइज पे कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। बट जैसे जैसे टूवर्ड द आइज मूव करूँगा तो एक ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, उसके आगे अगर ऑब्जेक्ट को मूव करूँ तो क्या होगा, ब्लर विजिबल होगा, मुझे डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसा विजिबल होगा, थोड़ा सा मूव ऑन करता हुआ विजिबल होगा, और आपके आइज पे क्या होगा, स्ट्रेस आएगा। तो हमें क्या करना है, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे क्या हो, आपका ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल हो, डिस्टिंक्टली विजिबल हो, और आपके आइज पे स्ट्रेस ना हो। तो उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, हम लिस्ट डिस्टेंस कहेंगे, और सिंपली इस पॉइंट को क्या कहेंगे, हम नियर पॉइंट कहेंगे। देखिए वापस क्लियर हो गया, लिस्ट डिस्टेंस होगा या नियर पॉइंट होगा। तो देखिए अब मैं बात करूंगा आपका जो डी है, देखिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डी से, जो आपका लिस्ट डिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जो डी है, वेरी अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आइज एंड एज ऑफ द पीपल्स। अब मैंने क्या बात की, जो एजिंग पर्सन हो गए उनकी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगी, लेस होगी। तो आपकी जो डी की वैल्यू भी क्या होगी, एज के हिसाब अकॉर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई 20 to 30 एज के जो पर्सन वगैरह यंगस्टर है, उनका जो लिस्ट डिस्टेंस होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और जिन पर्सन का एज अबव 60 है, उनका जो डी की वैल्यू कितनी होती है, अबाउट 200 सेंटीमीटर होती है। मतलब आपका जो यंगस्टर है उनके सामने अगर मैं क्या करूं, 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट प्लेस करूं तो उसे क्लियरली डिस्टेंसली क्या कर पाएगा, वो विजिबल कर पाएगा विदाउट स्ट्रेस ऑन आइज। बट कोई 16 ईयर एज पर्सन है, उसके सामने 35, 50, 100 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करूं मैं, 100 सेंटीमीटर लगभग इतना, तो इजीली विजिबल नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके आइज पे क्या स्ट्रेस आएगा, क्योंकि उनका क्या है, सिलेरिया मसल्स क्या वीक हो चुकी है। सिलेरिया मसल वीक हो जाएगी तो आपका जो फोकल लेंथ का जो एडजस्टमेंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगी, सिंपली
लेस हो जाएगी। तो ये हम सिंपली डिस्कशन किसका था, हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन। उसकी डेफिनेशन होगी लिस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। देन डी की जो वैल्यू वेरी होगी उसके बारे में सिंपली मैंने क्या है डिस्कशन किया है। और ये कुछ पॉइंट था आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए डिफेक्ट ऑफ, तो हेडिंग लिखिए डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब देखिए हम इस में 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट को हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। फर्स्ट होगा मायोपिया, सेकंड होगा हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन भी आपके पास है। अब देखिए मायोपिया कब ऑकर होगा, हाइपरमेट्रोपिया कब ऑकर होगा, उसके बारे में हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट थिंग डिफेक्ट ऑफ विजन क्यों ऑकर होगा उसके बारे में क्या स्टडी करनी है। देखिए जो हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएंगे या डिस्टिंक्टली क्या करने पाएंगे विजिबल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमारे आइज में कुछ न कुछ डिफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कर्वेचर है, आपका जो कॉर्निया वगैरह होता है उसका अगर प्रॉपरली शेप नहीं है या किसी पर्सन की एजिंग हो गई है उसकी वजह से उसके सिलेरिया मसल्स में क्या हो गई है वीकनेस आ गया है। सिलेरिया मसल में अगर वीकनेस होगा तो उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगा लेस होगा। उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या नहीं कर पाएगा विजिबल नहीं कर पाएगा। तो उसके आइज के रिगार्डिंग कुछ जो डिफेक्ट है उसको मैंने हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो डिफेक्ट है वो क्या है मायोपिया। अब देखिए मायोपिया में सिंपली क्या होगा, देखिए उसको स्टार्ट करने पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए मैंने आपको बात की थी किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करने के लिए, देखिए क्या बात कर रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल करने के लिए उसकी जो इमेज है कहाँ फॉर्म होनी चाहिए इस रेटिना पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्या क्या प्लेस किया है, इस ऑब्जेक्ट की जो रे ऑफ लाइट है कहाँ इंसिडेंट होनी चाहिए इस रेटिना पे। अगर रेटिना पर रे ऑफ लाइट मीटिंग होगी तभी क्या होगा उसकी ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल कर पाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आइज प्लेस किया है। फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को मैं क्लियरली क्यों विजिबल कर पा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज कहाँ पे क्रिएट हो रही है इस रेटिना पे, इसकी जो रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीटिंग हो रही है इस रेटिना पे, तभी इस ऑब्जेक्ट क्या होगा क्लियरली उसकी इमेज फॉर्म होगी, हम उसे क्लियरली क्या कर पाएंगे विजिबल कर पाएंगे। अब इमेज की बात कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, ये मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया ए बी इन फ्रंट ऑफ द आई। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी आइज है, मैंने क्या प्लेस किया ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया ए बी हो गया। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ क्रिएट होने वाली है इस रेटिना पे, कहाँ पे रेटिना पे। तो क्या होगा इमेज कहाँ फॉर्म होगी जहाँ पे रे ऑफ लाइट क्या होगी उनकी मीटिंग होगी, वहाँ पे क्या होगी आपकी इमेज क्रिएट होगी। पॉइंट क्लियर है ये। अगर देखिए इसका सिंपली क्या हो चुका है यहाँ पे मीटिंग होगी कहाँ पे रेटिना पे, तो इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी इमेज क्रिएट होगी। ठीक है, अगर इसकी इमेज क्रिएट होगी तभी इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा क्लियरली विजिबल हो पाएगा। तो देखिए आपका जो मायोपिया है उसमें सिंपली क्या होता है कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है इनकमिंग रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे मीटिंग होती है बिफोर द रेटिना, मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो आपके आई लेंस है वो सिंपली क्या करेगी इसे कन्वर्ट कर रही है। आई लेंस क्या कर रही है इसको सिंपली कन्वर्ट कर रही है, कन्वर्जिंग बोलेंगे वो, पर वो कन्वर्जिंग कहाँ पे हो रही है बिफोर द रेटिना। तो इस टाइप का जो आपका डिफेक्ट होगा वो क्या होगा मायोपिया होगा। और उसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, मायोपिया में सिंपली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करूँ मैं नियर द आइज प्लेस करूँ, कहाँ पे प्लेस करूँ मैं नियर द आइज, तो इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर पाओगे। आपको ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल मैंने कहाँ प्लेस किया नियर पे प्लेस किया है नियर डिस्टेंस पे, तो इसकी जो इमेज कैसे फॉर्म होगी क्लियरली फॉर्म होगी, हम क्लियरली विजिबल कर पाएंगे। बट मैं क्या करूँ ऑब्जेक्ट को लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस करूँ, बहुत दूर प्लेस कर रहा हूँ, लार्ज डिस्टेंस पे क्या करूँगा प्लेस करूँगा, या सिंपली क्या कहेंगे हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कहेंगे। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया मैंने लार्ज डिस्टेंस पे प्लेस किया है। तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएंगे, मतलब उसकी जो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होगी वो क्लियरली फॉर्म नहीं होगी, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होगा, थोड़ा क्या होगा उसका मूव ऑन होता हुआ में क्या होगा विजिबल होगा। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा वो क्या होगा आपका सिंपली मायोपिया होगा, वो क्या होगा मायोपिया होगा। तो देखिए अब ये डिफेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई बंदा होता है ना उसको दूर का नहीं दिखता, हम बोलते हैं लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेस और क्लियरली विजिबल नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ग्लासेस यूज करते हैं, सिंपली हम लेंस का जिसमें चश्मा वगैरह लगाते हैं लाइक दैट, वही बात कर रहा हूँ। ठीक है मैं, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक टाइप ऑफ क्या करूँगा लेंस यूज करूँगा। अब मुझे क्या करना है इसे डिफेक्ट को रिमूव करना है, मुझे खत्म करना है इसे, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं कि आपकी जो कॉन्केव लेंस है उसका क्या करूँगा मैं यूज करूँगा। अब मुझे बताइए कॉन्केव लेंस क्या करती है, देखिए कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है,
आपके जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है उससे क्या करेगी, वो कन्वर्ट करेगी, कन्वर्जिंग करेगी वो। और आपका जो कॉन्केव लेंस है वो सिंपली क्या करता है, इनकमिंग रे ऑफ लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। क्या करता है, सिंपली डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जिस पर्सन को मायोपिया नाम का डिफेक्ट है उसके लिए मैं कौन सा लेंस यूज करूंगा, कॉन्केव लेंस यूज करूंगा। तो देखिए जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट कहाँ मीट हो रही है, बिफोर द रेटिना, तो सिंपली क्या करेगा, यह कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इनकमिंग रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट करेगा। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, डाइवर्ट करेगा। फिर वापिस कॉन्वेक्स मिरर क्या, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इसे कन्वर्ज करेगा। बट पहले कन्वर्ज कहाँ हो रहा था, बिफोर द रेटिना, अब कहाँ पे होगा, ऑन द रेटिना। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कैसे, सॉरी उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर पाएंगे, इजीली डिस्टिंक्टली क्या कर पाएंगे, विजिबल कर पाएंगे। तो ये क्या काम क्या हो गया आपका, कॉन्केव लेंस का काम हो गया। किसके लिए, टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ द विजन। तो वो कौन सा डिफेक्ट था आपका, मायोपिया था। कौन सा था, मायोपिया था। क्लियर है पॉइंट, अंडरस्टैंड हो रहा भैया क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, सेकेंड जो आपका डिफेक्ट है वो होगा हाइपरमेट्रोपिया। और लास्ट पॉइंट देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, इसको एक नेम भी है, इसे कहते हैं नियर साइटनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। आपका जो मायोपिया का सेकंड नेम क्या है, नियर साइटेडनेस। क्या है, नियर साइटेडनेस। एग्जाम में इतने पॉइंट टू मच है, बस परफेक्ट पॉइंट है ये, दो डायग्राम एंड दैट पॉइंट। डेफिनेशन ऑफ द मायोपिया, नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर पाएगा, जो फार लार्ज डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएगा। उसका जो एरर है, मतलब जो डिफेक्ट है, उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। और लास्ट में होगा आपका कि नियर साइटनेस, मतलब इसका जो सेकंड नेम क्या है, मायोपिया क्या कहते हैं हम, नियर साइटनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग लिखिए हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। सेकंड टाइप है हाइपरमेट्रोपिया। अब देखिए सिंपली हाइपरमेट्रोपिया में सिंपली क्या होगा, आपका जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, जो आई लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पे मीटिंग होगी इनकी, कहाँ पे कन्वर्जिंग हो रहा है, आफ्टर द रेटिना। देखिए क्या इनकमिंग रे ऑफ लाइट है, जो आई लेंस से सिंपली क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा। बाद में रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, इनका सिंपली कन्वर्जिंग होगा। तो कन्वर्ट कहाँ पे हो रहा है, आफ्टर द रेटिना। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा उसे क्या कहूँगा मैं, हाइपरमेट्रोपिया कहूँगा। क्या कहूँगा मैं, हाइपरमेट्रोपिया कहूँगा। अब देखिए सिंपली हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आप नियर डिस्टेंस में प्लेस कीजिए, आपके सराउंडिंग में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है वेरी क्लोज टू द, आपके पास ये पेन है, तो इस पेन को मैं क्या कर पाऊंगा, विजिबल नहीं कर पाऊंगा प्रॉपरली। मतलब आपके जो क्लोज डिस्टेंस होगा ना, मेरे पास वाला, कोई बोलता है ना इसको दूर का नहीं दिखता है, इसको पास का नहीं दिखता है, लाइक दैट। तो ये जो आपका हाइपरमेट्रोपिया कौन सा है, पास का नहीं दिखेगा इसको। जो आपके क्लोज डिस्टेंस होगा आपके सराउंडिंग में, वो क्या कर पाएगा, क्लोजली विजिबल नहीं कर पाएगा। बट को ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस में प्लेस है, उससे क्या कर पाएगा, इजीली और डिस्टिंक्टली क्या कर पाएगा, ये विजिबल कर पाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप होगा आपका, हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो देखिए अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल नहीं कर पा रहा है, डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं कर पा रहा है। बट कौन सा ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, क्लोज डिस्टेंस में प्लेस है, मतलब आई के क्लोज प्लेस है वो, मतलब सराउंडिंग में जो प्लेस है। तो इस एरर को कैसे रिमूव किया जाएगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा था, आपका जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट किधर था, आफ्टर द रेटिना था। तो इस पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करना है, ऑन द रेटिना मुझे शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट केस में क्या था आपका, मायोपिया में आपका जो पॉइंट था वो कहाँ पे था, बिफोर द रेटिना था। तो मैंने क्या किया, उसको शिफ्ट कहाँ पे किया, ऑन द रेटिना। तो यहाँ पे किसका यूज किया था मैंने, बाय यूजिंग द कॉन्केव लेंस। तो इस केस में किसका यूज करूंगा मैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूंगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगी, जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट है उसे क्या करेगी, थोड़ा कन्वर्ट करेगी, थोड़ा क्या करेगी, कन्वर्जिंग करेगी, थोड़ा बेंड करेगी टूवर्ड द आई लेंस। उस केस में क्या होगा, आपका ये जो रे ऑफ लाइट कहाँ पे मीटिंग होगी, ऑन द रेटिना। और आपका जो एरर है हाइपरमेट्रोपिया वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और देखिए हाइपरमेट्रोपिया का सेकंड जो नेम है वो क्या होता है, फार साइटेडनेस कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस कहते हैं उसे। तो देखिए ये हो गया आपके टू टाइप ऑफ द डिफेक्ट। और थर्ड टाइप है आपका प्रेस बायोपिया। अब देखिए इसमें सिंपली क्या होगा, ये डिफेक्ट क्यों ऑकर होता है, इसका मेन रीजन क्या है, एजिंग ऑफ द पर्सन्स। जिन पर्सन का एज ग्रेटर हो गया, ज्यादा हो गया, उनको क्या होगा, उनको किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएंगे और डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं कर पाएंगे। डिस्टिंक्टली मतलब क्या हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है और मैं इसे कैसे विजिबल कर पा रहा हूँ, डिस्टिंक्टली विजिबल कर पा रहा हूँ।
नॉट डिस्टिंक्टली का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, मुझे थोड़ा सा ऐसा हिलता हुआ दिखेगा नॉर्मली, ऐसा थोड़ा क्या होगा, ये इसका मूवमेंट विजिबल होगा। तो मुझे डिस्टिंक्टली तो क्या होगा, सिंपली जो पर्सन का एजिंग हो जाएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएगा और डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं कर पाएगा। तो इसका रीजन क्या है, उसके जो सिलेरिया मसल्स है, उस पर्सन की जो सिलेरिया मसल्स है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ड्यू टू एजिंग। तो सिलेरिया मसल अगर वीक हो जाएगी, इसका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होगा, वो भी क्या होगा, वीक होगा, लेस होगा। तो उसकी वजह से क्या होने होगा, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएगा, डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में क्या हो सकता है, किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया बहुत पैरेलली भी हो सकता है, दोनों साथ भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि आपका जो डबल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे हम। यहाँ पे कौन सी लेंस है आपकी, जो कॉन्वेक्स लेंस है, वहाँ पे कौन सी लेंस थी आपकी, कॉन्केव लेंस थी। उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम क्या करेंगे, ग्लास को क्या, जो आपका चश्मा होता है सिंपली ग्लासेस, उसका हम क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। तो वहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन होगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। और आपका जो लार्ज डिस्टेंस का अनविजिबिलिटी है, मतलब क्लियरली विजिबिलिटी नहीं है, और आपके क्लोज डिस्टेंस का जो विजिबिलिटी प्रॉपरली है, उन दोनों हम क्या कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका डिफेक्ट ऑफ विजन का टॉपिक। और नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जो आपकी रे ऑफ लाइट है, किसी प्रिज्म से पास करने पर क्या होगा। देन बात करें डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में, हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।